जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज़ की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं और अक्सर सुनने में ये मिलता है कि वो पाकिस्तानी जो गेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है। 313 ब्रिगेड, ठीक है जी। अब वो जारी बात है, नहीं उनको जो शीरी रहमान साहबा थी, पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है। और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है, उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहाँ पे, वो है, फलान है, ढमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं। अब सवाल का जवाब है एक, कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है, या ये दहशतगर्द कहाँ, तंजीमें कहाँ से थी। अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाद का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए। एक वो दौर था और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से, उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग की, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हैविली बायस्ड है। मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए हैविली बायस्ड है। जर्नलिस्ट का सवाल है, उसको बताना चाहिए, मुझे पता एट टाइम्स शी इज बायस्ड, वो नजर आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं करनी कि वो बायस्ड है। हमें सवाल का जवाब देना है, ठीक है। हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन कैसे करना है। देखिए ये जो 313 ब्रिगेड जिसकी बात हो रही है, दैट वाज बेसिकली 313 ब्रिगेड जो है दैट वाज बैंड इन 2013, ठीक है जी। Al-Qaeda was banned in 2003 in Pakistan. The 313 brigade was banned in 2013 और कहा जाता है कि 1100 इसके जो ऑपरेटिव्स थे 313 ब्रिगेड के वो पकड़े गए, कुछ मारे गए एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इनमें से 600 बंदा जो 313 ब्रिगेड का था, पाकिस्तान हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 600 बंदा, 600 of the people, those who belong to the 313 brigade, they were handed over to the Americans. अच्छा, अब यल्दा हकीम सवाल किए जा रही है और वो सवाल करती है और आधा सवाल का जवाब भी नहीं होता, फिर सवाल कर लेती है और उसको जारी बात है, पीछे उनके रिसर्चर होते हैं, 5-10 रिसर्चर हैं, वो उनको कोई ना कोई डाटा देते रहते हैं। शीरी रहमान साहब जारी बात है बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं, वो मूड होता। सो इनको डील कैसे करना है, इसको पूछना था ये इकोसिस्टम क्या था। उस इकोसिस्टम जो जहादी इकोसिस्टम बना, उसके बाद जहादी इकोसिस्टम के बाद कैसे चीजें डेवलप हुई, कैसे चीजें डेवलप हुई। ये मुजाहिदीन कहाँ गए जो हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमने वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम इंपोर्ट किया, ये कहाँ पे सारा सिस्टम चला गया, वो वहीं पे रह गया। उनमें से कोई मुजाहिदीन बन गए, कोई अमेरिका के खिलाफ हो गए, कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, और पाकिस्तान 2013 से ज्यादा मुसलसल लड़ रहा है। तो यल्दा हकीम को पूछना था, तुम्हारे पास ये डाटा है कि पाकिस्तान में कितने लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए हैं। यल्दा हकीम से पूछा जाना चाहिए था, डू यू हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान का वॉर एंड टेरर में कितना नुकसान हुआ है।
पाकिस्तान के फौजियों ने कितना ज्यादा दहशतगर्द जमातों को खत्म किया? डू यू हैव दैट डाटा? पाकिस्तान के सिविलियन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है बिकॉज इन लोगों को कहा गया था ये तो मुजाहिदीन है, और इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत पे हमला कर दिया। तुम सवाल क्या कर रही हो? तुम सवाल ये कर रही हो कि स्टिल पाकिस्तान कॉम्प्लिसिट है। जिस पाकिस्तान ने दिन दहशतगर्द जमातों को खत्म किया, तुम ये हमें कह रही हो कि हम कॉम्प्लिसिट है? ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए था। क्या तुम्हारे पास क्या डाटा मौजूद है कि कितनी दहशतगर्द जमातों को खत्म किया गया? टीटीपी कहां पे है इस वक्त? हमने किस तरह इनको पुश किया? क्या तुम्हारे पास ये डाटा मौजूद है कि तुम सिंपली कह रही हो कि जी वहां पे बहावलपुर में जो है वो उनके जो जहां पे हमला उन्होंने कहा जी मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए। भाई मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए, बट दैट उसकी फैमिली, क्या मसूद अजहर की फैमिली को ये हक है वो मर जाए या वो खत्म हो जाए दुनिया से क्योंकि वो मसूद अजहर की फैमिली है? भाई मसूद अजहर ने जो किया मसूद अजहर को सजा मिलेगी, जो किसी और ने किया उसको सजा कैसे मिल सकती है? हाउ कम यू कैन पनिश समवन हु हैज नो कांटेक्ट और हु इज अ रिलेटिव ऑफ मसूद अजहर और हु इज अ रिलेटिव ऑफ हाफिज सईद? आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं कि तुम हाफिज सईद के रिलेटिव हो, तुम्हें कत्ल कर देना जाना चाहिए? इज दिस अ फॉर्मूला? क्या उसामा बिन लादेन के बच्चों को, बेटों को कत्ल कर देना चाहिए जिसको फ्रांस ने रिसेंटली कहा तुम चले जाओ यहां से क्योंकि तुम उसामा बिन लादेन के बेटे हो? सवाल ये है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है कि जी आप ये कह लेते हैं कि ये हैंडल करना पड़ता है इन सवालों को, इनके जवाबों को। और ये 2013 में जो ग्रुप बैंड हुआ है, द 313 ब्रिगेड जो बैंड हुई थी, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की थी। The 313 brigade was banned by the Pakistan's interior ministry. और वो लोग कहां पे हैं? उनमें से majority of them are, either they are hiding or they ran away. तो पाकिस्तान की फौज तो उनको खत्म कर रही है, शुरू से लगे हुए हैं उनको खत्म करने। और उसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए था यल्दा से कि तुम उल्टा बजाय इसके कि अप्रिशिएट करो पाकिस्तान की सोसाइटी को और पाकिस्तानी लोगों को, that they have given lives for the peace in the region and the world, you are questioning the very will of the people of the country. You are questioning, आपके पास क्या डाटा है? क्या अच्छा फिर सवाल है जी वो उसामा बिन लादेन वहां पकड़ा गया, क्या अलकायदा के लोग आज भी यूरोप और अमेरिका और इस्लामिक स्टेट में यूरोप और अमेरिका में नहीं पकड़े जाते? Who would have ever thought कि हो सकता है व्हाइट हाउस के करीब जो है वो कोई बंदा, कोई करीब वहां पे बंदा जिसने कोई ऐसा मिलिटेंट हो जिसने घर लिया हो, बट नोबडी नोज ही इज सच अ मिलिटेंट। उसके हैंडलर्स होंगे, आगे फ्रंटमैन होते हैं। एक बंदे ने घर ले लिया कहीं पे रेंट पे, उस घर में कौन रहता है? मतलब नोबडी नोज दैट। तो अब क्या अमेरिका में, बर्तानिया में, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पीपल आर लिविंग, दोज हु आर टेररिस्ट, वो पूरी दुनिया के अंदर रह रहे हैं? क्या इस्लामिक स्टेट जो उमड़ उमड़ के इंग्लैंड से निकल के इजराइल पहुंची है, सीरिया वाया टर्की एंड इराक गई है, वो कहां से लोग आए थे? सो क्वेश्चन ये है कि बड़ा सिंगल हैंडेडली एक ही ब्रश से आप, यू कांट पेंट एवरीथिंग, आप हर चीज को नहीं पेंट कर सकते, ठीक है? आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना चाहिए कि पाकिस्तानियों की कामयाबी, पाकिस्तानियों की जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट जो सारी कुर्बानियां हैं, आप उसको उठा के पीछे फेंक देंगे और कहेंगे कि जनाब आपने किया ही कुछ नहीं है। मुझे पता है यल्दा हकीम को इंडिया से चाहिए कि जिस स्काई न्यूज इंडिया के अंदर पॉपुलर हो। ये वही यल्दा हकीम है जो कह रही थी कि कोई इंडियन पॉलिटिशियन हमारे शो पे नहीं आता, डरते हैं इंडियन पॉलिटिशियन। ये इसने खुद कहा था, जका जैकब के शो में इसने कहा था कि आई अप्रिशिएट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, व्हाटएवर दे से इट डजंट मैटर, बट दे कम ऑन आवर शो, बट रिगार्डिंग इंडिया कोई भी नहीं आता, हमें कहना पड़ता है, कोई मिलते ही नहीं है, एनालिस्ट आते हैं। क्यों नहीं आते इंडिया के पॉलिटिशियन? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जाकर फेस करते हैं? सो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है, दे एटलीस्ट हैव दिस माइंडसेट, उनका बड़ा क्लियर माइंडसेट है यार, उनको पता है हमने क्या करना है क्या नहीं करना। सो ये जो सवाल है यल्दा हकीम के कि जनाब, और वो लिंक करती है आज भी, सो मेरा ख्याल है इस सवालों के बड़े क्लैरिटी से जवाब देने चाहिए। उसे कहो जी FATF 2022 में तो मेरे ये सवाल था उसका, ठीक है, मैंने उसको सुना,
उसने कहा यस, हमें रिमूव किया गया, बट दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव। उसे पूछना ये था कि पाकिस्तान को जो दोबारा एफएटीएफ में 2 दफा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, क्यों डाला गया? पहली दफा डाला गया, निकाला गया, लेकिन फिर डाला गया, किस लिए डाला गया? वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और बाकी जो थे उनकी वजह से ना। तो पाकिस्तान ने उन लोगों को सजाएं दे दी एज पर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। क्या उन लोगों को सजाएं नहीं मिली? क्या वो लोग जेलों में नहीं है? क्या पाकिस्तान ने उन ऑर्गेनाइजेशन को रोल बैक नहीं किया हुआ? सवाल ये है कि ये यल्दा हकीम से पूछो कि भाई क्या पाकिस्तान कैसे बाहर निकला? बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनको पहले इन्होंने अपने ऑपरेशन बंद किए, फिर ये मौजूद थी, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कवानीन मौजूद थे, उन कवानीन के मुताबिक इनको सजा दे के फारिग किया गया। जब फारिग किया गया दे वर लेफ्ट अलोन, मतलब खत्म हो गए वो, उनको सजाएं जेलों में डाला हुआ है। और देन फिर उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था कि पाकिस्तान का थोड़ा सा, इंडिया तो कब से कह रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के जो हैं इनको आप सजा दें हाफिज सईद लोगों को। तो जब सजा दी गई, जेलों में है, तो क्या इंडिया ने कोशिश नहीं की कि हाफिज सईद को एलिमिनेट कर दें? और क्या यो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना, क्या इट्स नॉट ऑलवेज पॉलिटिकल गेम नहीं होती इसमें कि एक वक्त में हाफिज सईद दहशतगर्द है लेकिन आपको लिस्ट में नहीं डाला, लेकिन एक क्योंकि उस वक्त आपके साथ ताल्लुक है, और फिर जब ताल्लुक खत्म होने जा रहा है या रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या रिलेशनशिप में डाउनग्रेडिंग आ रही है, तो आप पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये जो यल्दा हकीम के सवाल हैं दे आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। द ओनली थिंग इज कि उसको प्रॉपर्ली जिसे कहते हैं ना डील किया जाए, उसको बताया जाए कि भाई ये जो 313 ब्रिगेड था वो एक जिहादी इकोसिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड यू नो कि वो ब्रिगेड जो है, वो सारी की सारी जो ब्रिगेड है वो एक वो अरेस्ट होके 600 बंदा पाकिस्तान ने भेज दिया, लेकिन हम वो नहीं जी नहीं, आप बताएं जी 313 ब्रिगेड किधर है? सो बहुत सारी बात है, लोगों को थोड़ा गुस्सा आता है, पीपल जो लोग उनको सामने मौजूद होते हैं उनको गुस्सा आता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ ये सिलेक्टिवली करते हैं, ठीक है ना जी। और ये 2013 में मुझे याद है मार्च 15 2013 बहुत 13 रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी और कुछ 3 सेकुलर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी थी, इन सबको बैन किया गया था। यूनाइटेड बलोच आर्मी, जीएस सिंध मुतहिदा महाज था एक, इसी तरह तहरीक तालिबान सवाती तहरीक तालिबान थी, तारिक गीदड़ ग्रुप था, अब्दुल्ला आज़ाम ब्रिगेड था, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट थी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान थी, इस्लामिक जहादी यूनियन थी, 313 ब्रिगेड, तो तहरीक तालिबान बजोड़ था, अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये ग्रुप थे और ये प्रोमिनेंट ग्रुप थे। इनके सुइसाइड बॉम्बर्स थे जिनको पाकिस्तानी लोगों ने जीला। इन सुइसाइड बॉम्बर्स ने पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तानी पुलिस वालों की, पाकिस्तानी लॉयर्स की, जजेस की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, पॉलिटिशियंस की, मिलिट्री ऑफिशियल्स की असैसिनेशंस की। तो यल्दा हकीम को ये पूछा जाना चाहिए था ना कि भाई तुम्हें इस पता होना चाहिए इस चीज का कि ये, तो अब मुझे ये पूछे कि हु इज तहरीक तालिबान बाजोड़ ग्रुप, नहीं पूछा इसने। हु इज अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर ग्रुप कौन सा था? तारक गीदड़ ग्रुप कौन सा था? ये तो नहीं पूछा उन्होंने। 313 ब्रिगेड पूछा जिसको पाकिस्तान ने बैन करके जिसके बंदे अमेरिका के हवाले किए, और जारी बात है वी वर मेन स्ट्रीम पार्टनर थे हम, यू नो। सो सवाल सीधा सा है, देखिए ये सारी बातें जो है ना, ये वो कह देते हैं कि जनाब बस एंज कर दियो, ये ऑब्वियसली द वेस्टर्न मीडिया के अपने मसले मसाइल हैं। ये अभी यल्दा हकीम आजकल ज़्यादा करती हैं बिकॉज इनकी वो एक वो शी अंडरस्टैंड शी हैज़ एन अफगान हेरिटेज एंड शी अंडरस्टैंड्स कि मैं अगर पाकिस्तान को कश्मीर के रिलेटेड इस तरह करूंगी तो इंडिया के अंदर मैं पॉपुलर हूँ, ठीक है। सो दैट डजंट मैटर, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है वो
थोड़े से बैकग्राउंड के साथ जानी चाहिए थी और एक और अच्छे अंदाज से पेश हो सकती थी और उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को इसलिए डाला गया था, दैट वाज अ पॉलिटिकल थिंग। वरना वो लोग पहले भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, हमने उनको डिसबैंड कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको जेलों में डाला और पाकिस्तान के अंदर ये जो जहादी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इकोसिस्टम था, ये उस दौर का है, ये उस दौर का इकोसिस्टम है। इंडिया को पता होना चाहिए ना इसका, ये उस दौर का इकोसिस्टम है। ये उस दौर का इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम जो है वो हमारे सामने है, हम इसको देख रहे हैं। खत्म किया है, बड़ी मुश्किल से खत्म किया है, इन लोगों को एलिमिनेट किया है, सबको टाइम लगता है और बड़ा टाइम लगा है पाकिस्तान को। जो कुर्बानियां पाकिस्तानी लोगों ने दी, ये सारे लोग उस चीज का शुक्रिया अदा नहीं करते कि पाकिस्तान ने इतना ज्यादा अपनी सेक्रीफाइस की। सवाल करते रहते हैं, बिल्कुल सवाल करें, उनका हक है सवाल करना, लेकिन दे शुड रिस्पेक्ट एंड दे शुड ऑनर द सेक्रीफाइसेस ऑफ पाकिस्तानीज। मेरा ख्याल है कि द पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो ऑब्वियसली हमें सहाफ़ियों पे या मीडिया हाउसेस पे कोई हमला नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में करते हैं विदाउट while knowing कि yes a certain group of people or certain media houses they turn against the country for one reason or the other, but that is important। ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है किस तरह। लेकिन मीडिया हाउसेस और यल्दा हकीम हो कोई भी हो, लेट देम आस्क क्वेश्चंस एंड वी शुड ओपनली आंसर द क्वेश्चंस एंड आल्सो आस्क देम, उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये हमें किस तरह, ये जो हमने सेक्रीफाइसेस दी हैं इसके बारे में क्या है। वो कहते हैं नहीं 313 ब्रिगेड बताओ। 313 ब्रिगेड की एक स्टोरी है, खत्म हो गई। उसे को 313 ब्रिगेड क्या है, यहाँ पे सैकड़ों ब्रिगेड थे। ये सारे वो लोग थे जो जहाद अफगानिस्तान के बाद जिनको जो तितर बितर हो गए, किसी ने अपना ग्रुप बना लिया, किसी ने अपना ग्रुप बना लिया, फ्रेगमेंटेशन हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गए, हुकूमत इनके पीछे थी एंड दे ऑल रन अवे। बट द क्वेश्चन इज कि वो कई दफा फिर एक मोटिवेटेड एजेंडा भी होता है, बट डजंट मैटर। ऑलवेज मीडिया को हमेशा खुले दिल से जवाब देने चाहिए।